नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 17 और 18 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजरायली सेना ने हमास प्रमुख को मार डाला है। तो उस हमास प्रमुख का नाम क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो बिल्कुल नाम उनका याद रखिएगा, याह्या सिनवार। कल यानी कि 17 अक्टूबर की शाम को इजरायली सेना ने हमास प्रमुख की हत्या कर दी है। इसके पहले भी उन लोगों ने क्या किया था, हिजबुल्लाह जो लेबनान बेस्ड एक पॉलिटिकल आर्म्ड ग्रुप था, उसके भी जो हेड थे हसन नसरल्लाह, उसकी भी हत्या की थी। तो इजराइल का लगातार लेबनान के साथ या फिर जॉर्डन के साथ या ईरान के साथ या फिर वहां का जो फिलिस्तीनी ग्रुप है हमास, इन लोगों के साथ लगातार हुतियों के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है दोस्तों। और इसी सीरीज में इजरायली सेना ने याह्या सिनवार की हत्या कर दी है। यह है याह्या सिनवार की इमेज दोस्तों। अगर इसकी बात की जाए तो ये पूरे मध्य एशिया में आतंक का पर्याय बन चुका था। इसको पूरे मध्य एशिया में द फेस ऑफ इविल के नाम से जाना जाता था। साथ ही ये गाजाज ओसामा बिन लादेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको गाजा का ओसामा बिन लादेन कहते थे। और पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास और इजराइल का वार स्टार्ट हुआ था तो वो पूरा का पूरा जो इनिशिएशन था इसी के द्वारा किया गया था। हमास की बात की जाए दोस्तों तो यह एक फिलिस्तीन पॉलिटिकल आर्म्ड ग्रुप है जिसकी स्थापना 1987 में फिलिस्तीनी के लोगों के द्वारा किया गया था। और ये तब से लेकर अब तक लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बचाने के लिए और पूरे उस एरिया से इजरायलियों को यानी कि यहूदियों को वहां से भगाने के लिए दोस्तों। आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा। हाउ मेनी डेज हैज रिड्यूस्ड फॉर द एडवांस्ड टिकट बुकिंग पीरियड बाय रेलवेज। तो देखिए कल क्या हुआ, रेलवे ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि आप जो टिकट का रिजर्वेशन करते हो, जो आप अग्रिम बुकिंग करते हो अपना टिकट रेलवे में, तो उसका जो ड्यूरेशन होता था दोस्तों पहले वो 120 दिन होता था। अब रेलवे ने उसको घटाकर कितना कर दिया है, 60 दिन कर दिया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये बड़ा डिसीजन है। और यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पूरा का पूरा डिसीजन है ये कब से लागू होगा। तो 1 नवंबर से ये नियम लागू होने जा रहा है। यानी कि अभी अगर आप टिकट करना चाहते हैं तो अभी आप 4 महीने तक का टिकट कर सकते हैं, लेकिन 1 नवंबर के बाद अगर आपको रेलवे में रिजर्वेशन करना है तो आप विदिन 60 डेज तक के ही टिकट कर पाएंगे दोस्तों। अगर रेलवे की बात की जाए तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को की गई थी दोस्तों। पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर एक ट्रेन चलाई गई थी। बाद में रेलवे इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट तरीके से विकसित हुआ और 1905 में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और इस समय अगर रेलवे बोर्ड के हेड की बात की जाए दोस्तों तो वो है सतीश कुमार। ये नाम बिल्कुल इसलिए याद रखिएगा कि सतीश कुमार पहले एससी कैटेगरी से आने वाले व्यक्ति हैं जो रेलवे बोर्ड को संभाल रहे हैं। और इसके पहले जया वर्मा सिन्हा थी जो रेलवे बोर्ड की हेड थी और वो पहली महिला थी जो रेलवे बोर्ड की हेड बनी थी जब से ये 1905 में बोर्ड बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली नेम्ड द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो देखिए जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है दोस्तों, इसकी स्थापना 2018 में की गई थी और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला एक सेंटर है। और इसका मेन पर्पस होता है जो ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं या फिर ऑनलाइन जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ठगी वगैरह हो रहे हैं, इससे लोगों को जागरूक करना। और इसके लिए इन्होंने एक ब्रांड एम्बेसडर भी नेशनल लेवल पे अपॉइंट कर दिया है। उनका नाम क्या है तो बिल्कुल याद रखिएगा, रश्मिका मंदाना। साउथ की एक फेमस एक्टर है और इनके साथ मिलकर भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया के लोगों को साइबर क्राइम के खिलाफ जो है कि अवेयर कर सके। वैसे अगर बात करें रश्मिका मंदाना की तो पिछले साल नवंबर 2023 में ये खुद साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई थी जब इनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। डीप फेक वीडियो का मतलब होता है दोस्तों कि आपका चेहरा किसी नकली वीडियो पे लगाकर उसको वायरल कर दिया जाता है, जिसमें बिल्कुल कोई व्यक्ति ये आसानी से नहीं पकड़ सकता कि आप ही हो या आपका चेहरा वहां पे लगाया गया है। इनकी पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। लगातार डेली करंट अफेयर्स अपडेशन के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल
को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।